बोले श्री महाकाल भगवान की जय। श्री शिव महापुराण नवा अध्याय। शिवजी का ज्ञानोपदेश। नंदिकेश्वर बोले कि हे सनत कुमार, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा एवं विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे कि हे वत्सो, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से इस दिन का शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि शिव चतुर्दशी नाम से मेरी तिथि मानी जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडी की पूजा करेगा, वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, वह बड़ा तपस्वी होगा। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर प्रपंच रहित होकर पूजा करेगा, वह भी उसके ही समान हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला होगा। मेरा स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत पर्व के दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है, और पूजन का फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा, और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान द्वारा आवागमन से छुड़ाने वाला होगा। यह अरुणाचल नाम से विख्यात होगा, और यहाँ पर शरीर त्यागने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्षिट और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सब को शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया। उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्फल 2 स्वरूप हैं। ऐसा स्वरूप और किसी का नहीं है, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता। मेरा एक स्वरूप तो लिंग निर्गुण रूप है और दूसरा निष्फल सगुण रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे नष्ट करने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया। अतः तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं, जो कि निष्फल रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है, और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्फल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्फलत्व ही तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान करावेगा, जिससे कि मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग रूप की जहाँ कोई स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। लिंग के अभाव में बेर सहित स्थान भी मेरा क्षेत्र ही कहा जाता है। बोले श्री महाकाल भगवान की जय।